प्यारे मित्रों, नमस्कार। मित्रों, इस रामनवमी के पावन पर्व पर सदगुरु कबीर ने भजन के ऊपर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। उन्होंने राम भजन पर अपना प्यारा सा मत रखा है। उन्होंने अपने ज्ञान चौतीसा प्रकरण ग में कहा है, गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहाँ विहंगम कबहु न जाई, औगह गही के गगन रहाई। मित्रों, सदगुरु कह रहे हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान। इस वाक्य में गुरु के वचनों को मानने पर जोर दिया गया है और दूसरे वचनों पर ध्यान न देने का सुझाव भी दिया है। यहाँ कोई स्थूल अर्थ न मान ले कि किसी भी गुरु नामधारी के वचनों को मानना ही है, ऐसा नहीं, बल्कि सच ये है कि सच्चे गुरु भी हैं जिनके ज्ञान और आचरण दोनों ही पवित्र हैं और उनकी बातों को बेधड़क मान लेने में कोई घाटा नहीं है, बल्कि कल्याण ही है। अर्थात ये है कि अपने पूर्वजों की परंपरा से चले आ रहे गुरु को मानना ही जरूरी नहीं है। जिसका आचरण अच्छा है उसी को मानना है। ऐसे भी गुरु हैं जो आंशिक या सर्वाधिक कमजोर होते हैं। इसलिए सुरक्षित मार्ग यही है कि निर्णय वचनों को ही गुरु वचन माना जाए। मित्रों, परम पारखी श्री रामरहस साहब जी ने भी कहा है, निर्णय बानी गुरुमुख होई। अर्थात निर्णय वचन ही गुरुमुख वचन है। दो दो चार होते हैं, ये गुरुमुख वाणी और गुरु वचन है। तो इसे अपने विवेक बुद्धि से तौल कर भी देख लीजिए, क्या वास्तव में दो और दो चार होते हैं? हाँ, होते हैं। तो उनका कथन सत्य है। इस प्रकार से गुरु के द्वारा कही गई वाणी अपने विवेक से तौल जरूर लीजिए। सदगुरु कहते हैं कि सदैव निर्णय वचनों पर ही ध्यान दीजिए। रोचक, भयानक और महिमापरक वचनों पर अपने आप को आसक्त मत करो। गुरु निर्णय और गुरु वचन स्वस्वरूप का परिचय कराने वाले होते हैं। गुरु वचनों का पूर्ण पालन करने पर जीव अपने स्वस्वरूप स्थित धाम में विश्राम पा लेता है। अतः गुरु वचनों का फल है स्वस्वरूप स्थिति, और स्वस्वरूप स्थिति में मन पंछी का कभी प्रवेश नहीं होता है। सदगुरु आगे कह रहे हैं, दूसर शब्द करो नहीं कान। ये वाक्यांश भी ध्यान देने योग्य है। यदि साधक रोचक, भयानक, महिमापरक, विषय वासना उत्तेजनक और प्रपंचवर्धक साहित्य वचनों को पढ़ता, सुनता और उसकी चर्चा करता रहता है, तो उसका हृदय सांसारिक वासनाओं से भर जाता है और वो स्वस्वरूप स्थिति का काम ही नहीं कर पाता। अतः शांति इच्छुक साधकों को प्रापंचिक वाणियों को छोड़कर गुरु वचनों और स्वस्वरूप ज्ञानपरक वाणियों का ही मनन चिंतन करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, औगा गही के गगन रखाई। अर्थात अपने मन में स्थित रह करके किसी बाहरी विषय को चित्त में न लाओ, क्योंकि आपका मन किसी भी चित्र पर जाता है तो मन भटक जाता है। अतः मन में दूसरी चित्तवृत्ति नहीं आनी चाहिए। सदगुरु के वचन को ध्यान में रखते हुए हमेशा सत्य के पथ पर चलते रहना चाहिए, और ऐसा करने पर अपने आनंद मंडल में स्थिति मिल जाती है, और इससे बड़ा सुख संसार में कुछ है ही नहीं। प्यारे मित्रों, सदगुरु की इस अमृतवाणी में हमें वो सारे ज्ञान मिल जाते हैं जो भजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भजन तथा समाधि के लिए सदगुरु की इन अमृतवाणियों को सुनना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आज का ये अमृत आपको कैसा लगा, कृपया ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।